में तेरे, मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? ठीक है, आई एम एस के सुमन। आप लोग खुश हैं जी? अपनी तैयारी कीजिए, खुश रहिएगा। तैयारी नहीं कीजिएगा, जितना चाहिएगा उतना खुश नहीं रह पाइएगा, ठीक है ना। इसलिए आप तैयारी करने में जो जुटे हैं ना, तो पूरे दिल और दिमाग से जुड़िए, तभी आपका कुछ होगा, ठीक है ना। और एग्ज़ाम देखिए धनाधन ले रहा है, डे बाय डे SSC शिक्षक एग्ज़ाम हो रहा है ना जी। और आप बैठे के बैठे रहिए, ठीक ना। ऐसे यूं ही समय निकल जाएगा, आपका सारा डेट इसे निकल जाएगा। सोचते रह जाइएगा, समझ गए ना। समय देखने में लगता है कि आराम से निकलता है, लेकिन इतनी फास्ट निकलती है ना, पता भी नहीं चलता आपको। सोच लीजिए, आप ज़्यादा फास्ट हैं कि आपका समय ज़्यादा फास्ट है, ये आप देख लीजिए खुद, ठीक ना। और ऑनलाइन आते हैं, स्कोर खड़ा नहीं होता है, बताइए, मेहनत नहीं करते हैं, कैसे होगा बोलिए। और आपको टेस्ट परीक्षा करवा रहे हैं, फिर भी आप लोग ज़्यादा अभी तक एकदम बैठे हैं आराम से। चलो भाई कि आराम से आएगा डेट, आराम से तैयारी करेंगे, आराम से रिजल्ट आएगा, आराम से नौकरी होगा, आराम से सब कुछ होगा। कुछ नहीं होता आराम से, समझ गया ना। 2 दिन 5 दिन बिस्लरी का पानी छोड़ दीजिए कहीं ना, वो ख़राब हो जाता है। बिस्लरी एकदम प्यूरिफाइड होता है वो चीज़। आप क्या चीज़ हैं? डेली का शरीर का मशीनरी जो माइंड रहता है ना, वो शरीर का 5 दिन तो बहुत कह दिए। इसलिए गैपिंग नहीं कीजिए, समझ गया ना। और आप लोग मान लीजिए कमेंट करते गलती उलती होता है, तो उसके लिए चिंता नहीं करना आपको, समझ गया ना। ज़िंदगी में अच्छा एक स्टेप लीजिए, उसमें गलती ना होनी चाहिए। बाकी आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, समझ गया ना। और गलती तो उसी से होती है जो मेहनत करता है, ठीक है ना। निकम्मों की ज़िंदगी तो ऐसे ही दूसरे की गलती ढूंढने में निकल जाती है जी। इसलिए गलती होती भी तो परवाह नहीं करना, विशेष गलती को सुधारना, एक ही गलती को बार बार नहीं करना है, तो आपको ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं होगा। समझिए बात ना। हाँ, ये सब ध्यान रखा कीजिए, ठीक है। और कुछ लोग कुछ नहीं भी करता है ना, लोग फिर भी मगर उसी से लोग खुश रहता है। कुछ नहीं करता फिर भी लोग उसी से खुश रहता है। लेकिन कुछ लोग तो अपनी जान हथेली पे भी रख देता है ना, तभी लोग उसका कदर नहीं करता है। इसलिए कदर कब होगी? जब आप सक्सेस करिएगा। सक्सेस नहीं करेंगे, नहीं कदर होगी। ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, एकदम फिक्स कर लीजिए। आप कितना भी कोशिश कर लीजिएगा, कुछ नहीं होने वाला है। आप सक्सेस कीजिए, सब लोग कदर करेगा। आपकी 4 गलतियां भी होगी ना तो माफ़ हो जाएगी, 10 गलतियां भी होगी ना डेली, तभी माफ़ होगा, आप ही का वैल्यू रहेगा। आप सक्सेस किया ना, सक्सेस इंसान का सब गलती माफ़ हो जाता है, समझ गया ना। इसलिए सक्सेस करना होगा आपको, एकदम गांठ बांध लीजिए, तभी कुछ होना है, ठीक है ना। सिंपली करने में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। जो भीड़ से हट के अलग से कुछ करता है ना, उसी का नाम भी होता है, उसी का पहचान भी होती है। इसलिए भीड़ से थोड़ा सा हट के चलिए और ऊपर चलिए, समझ में आ गई बात ना। हाँ, और सफलता ही आपके सबसे आपकी ज़िंदगी का यह असली मुकाम है। चाहे कुछ भी हो, परिवार आपका पीछे रह जाए, लेकिन आप आगे एकदम सक्सेस कीजिएगा ना, परिवार भी चुंबक की तरह लटकेगी। याद रखिए, नई सफलता करेंगे ना, सारा परिवार आपका, अपना जो जीवन साथी हो सब छोड़ देगा आपको, समझ गया ना। इसलिए आप सही से तैयारी कीजिए, सफलता लीजिए, तभी आपको कुछ होगा। ज़िंदगी का असली मज़ा लेना होगा, सफल कीजिए और मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगा। ये दावे के साथ कहते हैं आपको, ठीक है। चलिए, और तैयारी में लग जाइए और टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए ठीक से, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, हम आपके साथ हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं ना, तो अभी कीजिए, जल्दी तैयारी कीजिए और कमेंट कीजिए सब लोग। जो आता है तभी, नहीं आता है तभी, नहीं आता है सीख लीजिए, क्या दिक्कत है? प्रयास करने में क्या दिक्कत है? प्रयास करने में कोई अधर्म नहीं होता है, कोई अपराध नहीं होता है। प्रयास आप अच्छे चीज़ कर रहे हैं ना, पूरा ही नहीं से, लेकिन आधा ही से अनुभव तो बहुत सारी चीज़ हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना। चलिए, कोई बात नहीं, आसमान में ऊपर उड़ने की कोशिश कीजिएगा। आसमान नीचे तो क्या हुआ, ठीक है, उड़ने तो कोई आएगा ना। चलिए ठीक है, इसी उसामन के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए स्कोर खड़ा कीजिए, कमेंट कीजिए सब लोग, समझ गया ना। चलिए देखिए पहला सवाल, चलिए इसको बनाइए, क्या होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, लिखा हुआ है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल
कि पेरीमीटर यानी परिमाप 30 दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा, क्या होगा? ठीक है, इफ पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। बताइए क्या होगा? यहाँ पे मीटर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए कमेंट कीजिए क्या आएगा। आ गया? चलिए कुछ नहीं, पेरीमीटर दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? कमेंट कीजिए। आ गया आंसर? पवन, चलिए कमेंट कीजिए। आदर्श, राजीव राय, कमेंट कीजिए। राजीव राय, रिया, सोनाली, प्रीति, सुरुचि, संजय, आदित्य, कमेंट कीजिए जल्दी। राहुल, स्नेहा, सोनिया, मुस्कान, प्रियंका, पूजा, नूतन, जेनी, प्रियंका, मुस्कान, विवेक, हर्षिता, दीपिका, पूजा, कमेंट कीजिए जल्दी। चलिए कुछ नहीं करना है, आपको 30 सेंटीमीटर दिया ना, यानी कि तीनों साइड तो ए होता है, तो तीनों मिला के 30, ए कितना 10 हो जाएगा, यानी कि साइड हो जाएगा 10, एरिया होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। आया हुआ सवाल है, 10 का स्क्वायर कर दीजिए, ये तो 100 हो गया, 10 का स्क्वायर 100, 4 से काटेंगे 25, 25 √3 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी आया ना? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए इसको बनाइए, ये आपको दिया हुआ है, चल के मैं ही प्रैक्टिस में कराया हुआ बताया हुआ है, इतना बराबर 3 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? जल्दी कमेंट कीजिए। समझिए एक तरह से जीएस की तरह आपको दे रहे हैं सवाल, ये वाला पढ़ाया हुआ है, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रैक्टिस करवाया हुआ है और आया हुआ सवाल है, देख लीजिएगा जाके। चलिए कमेंट कीजिए। राजीव, संतोष, कमेंट कीजिए। प्रियंका, पूजा, मुस्कान, संदीप्या, अंजलि, उर्वशी, सोनिया, आदित्य, प्रीति, सुरुचि, प्रीति, कमेंट कीजिए जो आता भाई। बताए थे जबकि भी ऐसा रहेगा स्क्वायर में या होल √3 रहेगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे 6 पावर का मतलब 0 होता है, 6 पावर का डिफरेंस रहेगा, इसका मतलब 0, यहाँ भी 6 का पावर 0 हो गया, और x का पावर 6 इसका उल्टा होता है -1, ये हो जाएगा -1 + 11, 11 में से गया 10, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, कैसे होता है 6 पावर, पिछले का क्लास में दिए थे, वीडियो होगा देख लीजिएगा, समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए इसको बनाइए। लिखा है x² + 1x² = 98, तो आपको x³ + 1x³ का वैल्यू निकालना है। बोलिए क्या होगा? वैसे इसका फॉर्मूला पता ही होगा, और इसके हिसाब से भी फॉर्मूला पता होगा, क्या होगा? कमेंट कीजिए। आरोही शर्मा, रिया,
राजीव, आदर्श राय, संजय, नूतन, नेहा कुशवाहा, नेहा कमेंट कीजिए, दीपिका, हर्षिता, पूजा, डॉली, नूतन सिंह कमेंट कीजिए। देखिए जब हम लोग ऐसा रहता था ना 1x + 1/x बराबर कमेंट करते रहिए। मान लेते हैं कि 10 है तो हम लोग x² + 1/x² निकालते थे, क्या a² - 2 करते थे, यानी कि 98 आता था। अब यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो कुछ नहीं करना है, 98 में अब उल्टा करेंगे। हाँ 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 आएगा, यानी x + 1/x 10 आएगा। अब यही निकालने वाला x³ + 1/x³, तो फार्मूला होता है a³ - 3a, तो 10 का क्यूब -3, a का मतलब 10, 1000 - 30, 970 आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, इसमें कुछ था ही नहीं, यानी 2 जोड़ेंगे जबकि वैसा हो अंडर रूट कर दीजिए तो x + 1 + 1/x आ जाएगा। ऐसा करके x + 1/x का होल स्क्वायर यानी 100 आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा 10 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए इसको बनाइए, बिल्कुल उसी तरह का है, खाली अंतर ये है कि हम माइनस क्या होगा, माइनस का वैल्यू निकलना है। यहाँ पे x - 1/x का चाहिए तब आपको निकल जाएगा। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए। अमन, आदर्श कमेंट कीजिए, अनिल, इंद्रजीत, नूतन सिंह, सोनिया, स्नेहा, राहुल, स्नेहा कमेंट कीजिए, संजय, प्रियंका, प्रीति, सुरुचि कमेंट कीजिए। अब यहाँ पे देखिए माइनस निकालना है तो आप क्या किया, -2 कर दिया, स्क्वायर है ना तो -2 करेंगे तो 25 का रूट कितना आएगा, 5 आएगा। तो x - 1/x बराबर 5 आ जाएगा। अब x³ - 1/x³ आएगा तो यहाँ पे a हो गया, a का क्यूब + 3a होता है, तो 125 15 कितना 140 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हो गया, लग दे रहा। चलिए इसको बनाइए। लिखा 5 का पावर a इंटू मान मल्टीप्लाई है 2 का पावर b = 100, तो a + b का मान ज्ञात करिए। तो आसान सा सवाल आया है, 21 तारीख अभी जो दे रहे हैं ना सवाल, 21 तारीख का क्वेश्चन है, 21 अक्टूबर का जो सवाल जो दे रहे हैं आप। आज बात है ना, कल के एग्जाम में आया था ये सिचुएशन में। कुछ नहीं करना है, इसको ब्रेक करिए, फ्रैक्शन में आएगा, ये फैक्टर में आएगा। तो ये लिखिए 2 का 2 पावर, अब 5 का 2 पावर, तो 5 पर कितना पावर, a का मान भी 2 हो गया और b का मान 2 हो गया। दोनों को जोड़ के बताइए, दोनों 4 हो जाएगा। कुछ तो है ही नहीं, 5 की पावर a का वैल्यू कितना हो गया 2, 2 का पावर b, तो 2 का पावर यहाँ 2 है, तो b का वैल्यू 2 हो गया। दोनों ऐड करके पूछा है, 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आया हुआ सवाल है, अगला सवाल लिखिए। चलिए बनाइए। तो ये 10th लेवल का एग्जाम का है, sin 7x + cos 11x इजकल दिया हुआ है, तो देन tan 9x का वैल्यू पूछ रहा है। ये तो बहुत वाला सवाल है, कमेंट कीजिए। स्नेहा, राहुल कमेंट कीजिए।
जट्टू कुमार आरोही कमेंट कीजिए। इतना आसान सवाल इजी है। देखिए कभी भी साइन 10 डिग्री को लिख सकते हैं 90 में घटा के 80 आएगा, कॉस 80 आएगा। साइन 30 लिखिएगा तो कॉस 60 डिग्री है, दोनों मिला के 90। तो यहाँ भी साइन है कॉस, दोनों मिला के 90 होगा। 7x प्लस 11x बराबर 90 आएगा। 11 7 18, तो x बराबर कितना आएगा 5, 18x बराबर 90 आएगा। x का वैल्यू 5 यानी कि 9 5 45, 1045 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, x का वैल्यू 5 आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए बनाइए। दिया हुआ है cos x बाय cosec x, यानी उल्टा cosec x माइनस 1 cos x बट्टा बाई cos x प्लस 1 इक्वल टू 2x का वैल्यू निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है आपको। ये तो आसान सा सवाल है, बच्चा वाला सवाल है, एलसीएम लीजिएगा आंसर आ जाएगा। या तो कोई मान पुट कर लीजिए, देखिए 2 किस में आ रहा है, या बेसिक से एलसीएम लीजिए आंसर आ जाएगा x का वैल्यू। चलिए ये दोनों कैल्शियम लीजिएगा तो आएगा कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1 आएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो इससे भाग करें तो ये बचेगा इसमें, क्योंकि दोनों मिल करके ये यह होता है। इससे भाग करके बचेगा तो इससे गुना हो जाएगा, तो cos x गुना cosec x। अब cos गुना x cos x, फिर इससे भाग करेंगे इसमें तो ये बचेगा, ये इससे गुना हो जाएगा cosec x गुना cos x। अब माइनस cos x गुने 1 cos x से cos x कट गया। अब यहाँ देखिए cos x 2 बार है, इतने इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो आप लिखिए 2 cos x इंटू cos x बाई यहाँ cosec स्क्वायर x मतलब होता है cot स्क्वायर x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर 2 दिया हुआ है, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे देखिए इसको cosec को साइन लिख सकते हैं, cos x 1 बाई साइन x, और ये cot को लिख सकते हैं, यहाँ पे तो 1 हो गया, cot को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बट्टा साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये साइन से वो साइन कटेगा, ये cos से cos कटेगा, साइन ऊपर जाएगा नीचे cos आएगा, इक्वल टू 1, tan x इक्वल टू 1 आएगा, और tan 45 डिग्री 1 होता है। ये आंसर हो गया, बस इतना करना था बेसिकली। चलिए बनाइए। चलिए टाइम एंड वर्क का सवाल है, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 10 दिन पूरा करता है। ये दोनों मिलकर 4 दिन तक काम कर लेते हैं। रेस्ट वर्क जो बच गया का 4 दिन करने के बाद साथ मिलकर काम करता है 4 दिन तक, तो रेस्ट वर्क क्या बचा? ठीक है, रेस्ट वर्क, रेस्ट काम कितना बचा है? ये 2/3, 1/3, 1/4, 3/4। अब देख लीजिए कि दोनों मिलकर 4 दिन में कितना करता है, जो बचेगा वो आंसर आएगा। क्या होगा? यही आया हुआ सवाल 21 अक्टूबर का, कल का ये एग्ज़ाम का ये आया हुआ सवाल। हम अपना मन से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दे रहे फिलहाल। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए। सोनिया और अंजलि, उर्वशी, अमन, पढ़ा हुआ है ना सबको? आंसर दीजिए, जवाब दीजिए। चलिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ए करता है 15 दिन में और बी करता है 10 दिन में। तो दोनों ऐसा पढ़ाए, ऐसा प्रैक्टिस करवा चुके हैं, ठीक है ना? तो अब देखिए दोनों कैल्शियम आएगा 30, 15 दूना 30, 10 दिया 30। अब दोनों मिल के काम करेगा तो कुल वर्क, ये एफिशिएंसी आता है, क्षमता, कुल वर्क में क्षमता से भाग कीजिए
तो टाइम आएगा, यानी कि ये दोनों मिलके पूरा काम करेगा 6 दिन में कंप्लीट कर देगा। लेकिन ये दोनों मिलके कितने दिन काम करता है? 4 दिन में। तो ये 6 दिन में जो काम करता है 4 दिन में कितना काम करेगा? ठीक है, तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा फिर बताइए। एक दिन में ये पूरा काम 6 दिन में करता है ना, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/6। नहीं, 4 दिन में तो 4/6 काम करेगा, 4/6। इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3 वर्क कर लिया। रेस्ट अमाउंट कितना बचा? 1/3 बच गया। यही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ गया? आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ये 6 दिन में पूरा कर लिया ना, तो 6 दिन में पूरा काम करता है, तो 4 में कितना? 4/6 काम, 2/3 काम कर लिया। शेष काम कितना? 1 पूरा काम होता है, होल वर्क, तो शेष काम बचेगा 1/3। या फिर ऐसे कर लीजिए कि ये दोनों मिलके 4 दिन काम करते हैं। दोनों का क्षमता कितना? एफिशिएंसी 3 2 5, तो 4 दिन में 20 काम कर लेगा। 5 हुआ ना, 5 से 20 काम कर लिया, कितना बचा? 10। 10 काम बचा कितना में? 30 में, तो 10/30 कर लीजिए, इतना काम बचा हुआ, तो 1/3। आप ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आ गया बात ना? तो बिल्कुल हम सेम सवाल एक दे रहे हैं, तो हम प्रैक्टिस करवा देते हैं। बनाइए तो सेम सवाल देते हैं, कितना आंसर आएगा लिखिए। तो चलिए, एकदम बिल्कुल सेम सवाल दिया, डिजिट खाली चेंज है। वही A 20 डे में कंप्लीट करता है कि शाम को, B अकेले करता है तो 30 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिल के करेगा 10 दिन तक करता है, दोनों मिल कर 10 डेज। एकदम सेम सवाल दिया। शेष काम कितना बच रहा है? रेस्ट वर्क। बिल्कुल सेम सवाल दिए हैं जी, खाली डिजिट चेंज है। एकदम बस जल्दी बनाइए, कितना आंसर आएगा? एग्जाम में सवाल आया हुआ है, ये 21 अक्टूबर का है, उसी के जैसा सवाल दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर वही होगा, क्वेश्चन नंबर 8वां होगा ये। चलिए वही काम करिए। A करता है 20 दिन में और B करता है 30 दिन में। दोनों मिलके यदि दोनों का क्वांटिटी ऑफ वर्क 60 ही आएगा, 20 या 60, 30 दोनों 60, एफिशिएंसी आ गया। तो दोनों का एफिशिएंसी 5 है। कै दिन करता है? 10 दिन करता है दोनों मिलके, यानी 50 काम कर लिया। शेष काम कितना बचा? ऐसे 10 जो बचा कितना में? 60 में, तो 10/60, 1/6 काम बच गया। आप ऐसा कर लीजिए। 2 तरीका बताया, दोनों तरह के तरीका आप कैसे बना लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया बात ना? चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए बनाइए। एवरेज एज का सवाल एज का है, ये भी 21 अक्टूबर का ही आया है, यानी कल का ही। सेम टू सेम सवाल आया है, यही सवाल आया है। और ऐसा सवाल पीछे पढ़ा चुके हैं, मतलब दे चुके हैं, प्रैक्टिस करा चुके हैं। सोचिए डेली आ रहा है सवाल, आप इसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो बन जाएगा सवाल आपका एग्ज़ाम में। ठीक है, पुत्र यानी पिता यानी कि सन एंड फादर की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 1:3। आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद उनके एवरेज, उनकी एज का जो रेशियो होगा आफ्टर 10 ईयर्स 2:5 सन और फादर का। फादर के प्रेजेंट एज पूछ रहा है, वर्तमान आयु पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। जो पढ़ेंगे तो फटाक से बना दें, नहीं पढ़ेंगे तो फिर बनाइए XYZ मान के, लंबा चढ़ जाएगा। फिर एग्जाम में लंबा चौड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे किसी तरह बनाइए, आंसर तो आ जाना चाहिए। देखिए प्रेजेंट एज दिया हुआ है फादर और सन का, नहीं प्रेजेंट मतलब जीरो समय बाद है, 0 समय पहले 1:3 है। कहता है 10 ईयर्स, सेम टू सेम सवाल दिया हुआ है, तो इसके पिछले के क्लास में दिया है, आज भी देखिए सवाल आया है, यानी 21 तारीख के एग्जाम में। उसके बाद 10 ईयर्स के बाद यह है, उसकी क्वेश्चन जो दिया था ना
पहले वाला शायद 5 साल या 10 साल पहले का दिए थे, 2:5। तो ये वर्तमान से 10 साल बाद में 10 साल का डिफरेंस, 10 ईयर्स का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 ही का डिफरेंस है। तो दोनों का डिफरेंस आपका नहीं सेम आ रहा है तो बैलेंस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बैलेंस करने आता होगा। तो जो यहाँ फादर सन का डिफरेंस है अभी वर्तमान में, तो 10 साल बाद भी डिफरेंस इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का, तो इसको 3 से गुना कर लीजिए, इसको 2 का गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा डिफरेंस फादर और सन का। 3 हो गया, 3 3 9, 2 2 4 10। देख लीजिए बैलेंस कर दिए। जब कभी नहीं मैच के यहाँ के 2 का डिफरेंस है, 1 ही का डिफरेंस है, डिफरेंस हमेशा इक्वल आना चाहिए था, लेकिन नहीं आने के कारण से तो फादर सन का डिफरेंस प्रेजेंट में और जस्ट 10 साल बाद हो, डिफरेंस तो वही होगा। इसमें 3 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस, तो इक्वल करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसका डिफरेंस इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ के 1 का डिफरेंस, यहाँ इसका भी 1 का डिफरेंस, तो 1 का डिफरेंस इक्वल टू 10 ईयर। तो फादर का परसेंटेज क्या हो जाएगा, ये हो गया फादर से नहीं था, पहले सन फादर था, उसे कोई दिक्कत नहीं, सन फादर के यहाँ से निकल लेगा। वर्तमान है तो 9 का वैल्यू 10 का 9 है 90, 90 ईयर्स होगा। ठीक है, सन फादर लिखा हुआ था, ठीक है ना, हम फादर सन लिख दिए थे। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एकदम बिल्कुल सेम टू। ये सब एज का तो समझिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ये मुख्य सवाल का ये वाला सवाल, अब बहुत भारी थोड़े है, बहुत आसान है। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए ये भी आया हुआ सवाल 21 का ही हम देखा हुआ सवाल है, एकदम सेम टू सवाल कि एएसआई की दर पर, एएसआई की दर से 8 ईयर्स में 2 टाइम्स दोगुना होता है अमाउंट आपका, तो बताइए कितने साल में 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स। यहाँ पे 16 साल लिखा हुआ है, बताइए। एएसआई है, सीआई नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बनाइए जल्दी। आ गया, मुस्कान बनाइए। अंजलि अभी हाल फिलहाल ही कंप्लीट हुआ है ऑफलाइन में, ठीक है। पूजा निधि प्रकाश, नेहा कमेंट कीजिए, नेहा कुशवाहा, नूतन सिंह कमेंट कीजिए। पूनम देवड़ा कमेंट कीजिए। सौरभ, अमित कमेंट कीजिए। 8 साल में दोगुना हो जाता है, दोगुना मतलब क्या परसेंट, 100% एएसआई होगा, परसेंट एएसआई, और टाइम से भाग करेंगे तो 8 आ गई, हो गया आपको रेट परसेंट, यानी कि आप 4 से काटेंगे तो 25, 4 दूनी 8, 12.5% आएगा। अब नेक्स्ट टाइम का था टाइम निकालें, यहाँ पे 4 गुना बोले तो 300% आएगा, रेट आया है ये 12.5%। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, 2/25, 25 से 12 300, 12 दूना 24 साल आएगा, हो गया 24 ईयर। चलिए अगला सवाल लिखिए। बिल्कुल सेम सवाल दिए हैं, खाली यहाँ पे एसआई ही है। 5 ईयर्स में 3 टाइम्स, तो कितने ईयर्स में 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो अभी जो बताएं सेम सवाल है, बनाइए आंसर बताइए। ये बता दिया ना, कितना आंसर आएगा। अभी सेम टू सेम सवाल दिए हैं, बनाइए।
आया जी। इतना आसान से सवाल है, इतना समय लगाइए। सब लोग कमेंट कीजिए। जब बताते तो ध्यान कहाँ रहता है। देखिए 3 गुना बोला है तो एक काम कर दीजिए, 2 तो 200% ऐसा ही होता है, ठीक ना। 5 से भाग करेंगे तो ये रेट आ जाएगा टाइम से, तो ये 40% आएगा। अब नेक्स्ट टाइम टाइम पूछा तो परसेंट ऐसा ही किया था, 5 गुना है तो 400 पर एक काम करके परसेंट होता है, और रेट है 40% आया है, यानी कि 10 ईयर्स आ जाएगा आपका। हो गया, आ गया सबका। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए ये भी सवाल आया हुआ है 21 अक्टूबर को ही। बहुत ही आसान सा सवाल है। किसी वस्तु की कीमत में 25% अधिक अंकित करता है। कोई वस्तु लाया खरीद के 25% एक्स्ट्रा लिख दिया, उसके बाद 10% का डिस्काउंट देता है। फ़ायदा तो होगा ही होगा, तो प्रतिशत फ़ायदा ज्ञात करना है। क्या होगी? तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। बनाइए, क्या होगा? इतना देरी होगा? 20, ठीक, ये भी फॉर्म लगेगा। पहले 25% बढ़ा दिया और उसके बाद डिस्काउंट दिया 10% का, तो ये भी फॉर्मूला बताए थे पिछले का क्लास में भी। तो देखिए सब कुछ रिपीट कर रहा है डेली डेली। आप यदि अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा ना तो टोटल सवाल बन जाएगा जी। तो ये भी फॉर्मूला बताए थे, a + b और AB/100%, जो भी आएगा। a का मान 25 - 10 प्लस माइनस माइनस लिखिए, 25 को 10/100, ये कट गया। 25 में 10 गया, 15 माइनस 10 से भाग करें 2.5 आएगा। 15 में 2.5 घटाएंगे 12.5 आएगा, 12.5% आएगा। जबकि वैसे सवाल लगा तो ये भी फॉर्म लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए देखिए फिर से सवाल ये आया हुआ उसी ये 21 अक्टूबर का ही सवाल है। ये सोचिए, अभी जस्ट बताया सवाल, आंसर क्या हुआ जल्दी बोलिए तो। अभी दिया था होल स्क्वायर वाला, या बोले थे स्क्वायर का रूट रहेगा, तो आंसर आ जाएगा। कितना वो बहुत जल्दी बोलिए। बिल्कुल सेम टू सेम आया हुआ है, इसी तारीख को 3rd शिफ्ट शायद आया है या 2nd शिफ्ट में आया है, देख लीजिएगा। तो जबकि वैसा रहेगा स्क्वायर करके 3 या रूट में 3 रहेगा तो 6 का डिफरेंस में 0 हो गया। x की पावर 6 बराबर बताया था -1, ये -1 और +1 0 हो जाएगा। यही होगा ऑप्शन 13। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए बनाइए। लिखा है एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो एंगल है ना, त्रिभुज के कोण 2, 3, 1 के अनुपात में है, कौन सा त्रिभुज होगा? तो एंगल निकाल लीजिए। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। निकाल के अब देखिए कि एंगल के हिसाब से कौन सा ट्रायंगल होता है। एक्यूट ट्रायंगल, ऑप्टिक्स माने न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण। ये सम कोण है, ये न्यून कोण, ये अधिक कोण। ठीक है, जल्दी बोलिए। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का जो 180 डिग्री होता है, जोड़ लीजिए यहाँ पे। 3, 2, 5, 1, 6। 6 का वैल्यू 90 डिग्री, 1 का वैल्यू 15 डिग्री, तो इसका मान 30 डिग्री। नहीं 100, त्रिभुज तीनों कोण 180 होता है ना, तो 6 का वैल्यू 30 डिग्री, तो 2 का वैल्यू 60 डिग्री, 3 का वैल्यू 90 डिग्री और 1 का वैल्यू 30। बताइए किस ट्रायंगल में 90, 60, 30 पॉसिबल है? ओनली राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि 90 डिग्री आएगा ना, एक कोण 90 डिग्री तो राइट ट्रायंगल होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 3 साइड दिया है। x का नहीं वैल्यू दिया हुआ है। किसी त्रिभुज होने के लिए, कोई भी त्रिभुज होने के लिए x का पूर्ण मान क्या होगा? x का वैल्यू क्या हो सकता है? कितने मान x का पूर्ण मान
x का कितने पूर्ण मान होगा ये लिखना है। x का कितना पूर्ण वैल्यू हो सकता है, होल वैल्यू, x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है जिससे कि ट्रायंगल बनेगा, बताइए। वहाँ पे कितना सेंटीमीटर होगा जिससे कि ट्रायंगल हमेशा बनेगा, बताइए। ये सवाल में आया हुआ था। सिंपल है कि दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, तो 6 5 11, 1 से बड़ा, और x का वैल्यू 11 से छोटा हो गया। छोटा क्या, 10 से लेके 1 तक 10 का मान आ जाएगा, सीधा सीधी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला सवाल बनाइए। लिखा है यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल की समान भुजा, मतलब इक्वल साइड, समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा ए दिया हुआ है और असमान भुजा बी दिया है, इसका एरिया क्या होगा वही पूछ रहा है। असमान भुजा अनइक्वल साइड जो है बी स्मॉल बी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, बोलिए। सीधा फार्मूला ही पूछा हुआ है, बहुत है तो निकालिए। तो यहाँ से हाइट निकाल लीजिए, ये 2 पार्ट होगा, b/2 होगा। हाइट निकाल के फिर एरो ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कर लीजिए। इसको में तो याद रहेगा तो बनाइए, नहीं तो फिर ऐसे बना के बनाइए हाइट निकाल के। यहाँ से लम्ब डालिएगा ना, 2 पार्ट में होगा, तो ये h निकालते b/2 हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल लीजिए। सीधा फॉर्मूला याद रखिए, यहाँ ये फॉर्मूला होता है b/4 √4a² - b²। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए ये तो बहुत अच्छा सवाल दिया, बहुत बढ़िया सवाल, छोटा सा सवाल है। कहता यदि वर्ग की परिमाप स्क्वायर की पेरीमीटर दिया है, स्क्वायर चारों साइड है, चारों साइड मिला के दिया है 60, तो इसका एरिया बताना है, क्या होगा। ये तो बहुत वाला सवाल है जी। आगे कमेंट कीजिए, जल्दी कर लीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो चारों तो साइड इक्वल होता है स्क्वायर का, तो चारों साइड मिला के 60, एक साइड कितना 15 आ जाएगा, और एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर 225 हो गया। इतना हल्का सवाल है। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए। 2 स्क्वायर है, अभी देखिए वर्ग था, 2 स्क्वायर के पेरीमीटर, 2 स्क्वायर है उसकी पेरीमीटर दिया हुआ है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, इसका परिमाप दिया है 4 और 9 का, इसका एरिया क्या होगा, बोलिए। जो परिमाप का रेशियो होता है वही साइड का रेशियो होगा, वही डायगोनल का रेशियो होगा, क्योंकि सब में सिंगल सिंगल ए होता है। तो एरिया निकालना है, तो एरिया तो स्क्वायर कर दीजिए बस। कमेंट कीजिए जल्दी, क्या होगा। तो पेरीमीटर दिया 4, 9, एरिया जब के पूछा था स्क्वायर करना होगा, तो 16:81 81, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए। कहता यदि वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल में 10% की वृद्धि कर दी जाए, सरकमफ्रेंस में सर्किल है उसके परिधि में बढ़ा दें, तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ प्लस का मतलब वृद्धि हुआ है, क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा ये बताना है, ठीक है, बताइए। तो देखिए सरकमफ्रेंस होता है C=2πr, तो सिंगल आर होता है, समझिए सिंगल आर में 10% की वृद्धि हो गया, तो एरिया होता है πr², इसमें 2 आर हो गया। तो जब सिंगल आर में 10% वृद्धि, आर इंटू आर में तो ए भी फॉर्मूला लगता है 10 + 10 10 × 10/100,
कट गया, यानी कि 20 + 1 21% आएगा, ये ध्यान रखिएगा। सिंगल आर में यहाँ वृद्धि मतलब ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सिंगल आर में 10% वृद्धि, यहाँ डबल आर है, आर इंटू आर, ए बी फॉर्मूला लगेगा हमेशा। अब वही कहता वॉल्यूम निकालने के लिए क्यूब रहता तो इसको निकाल के एक बार फिर से निकालते 10 के साथ ए बी फॉर्मूला, तो 33.1 आ जाता। ठीक, अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए। लिखा हुआ है 2 sin² थीटा + 3 cos² थीटा का मिनिमम मान क्या होगा, जल्दी बताइए। यदि आपको कुछ पता नहीं है तो बस कुछ नहीं, थीटा का मान जो है 0 रखिए और 90 देखिए, जो मान आएगा उसमें बड़ा क्या होगा और छोटा क्या होगा, क्योंकि साइन कॉस में मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम 1 होता है, इसलिए 0 रखिए एक बार, साइन कॉस रहेगा तो एक बार 90 रखिए। देखिए दोनों में छोटा कौन आता है, वही आंसर होगा। ठीक है, 0 रखें तो साइन 0 का मान क्या होगा, 0 पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ कॉस 0 का मान 1, 3 × 1 3 आएगा। अब जब 90 रखेंगे तो साइन 90 = 1, तो 1 × 2 तो 2 आएगा। यहाँ तो कॉस 90 0 होता है, 2 और 3 में छोटा कौन होगा, 2, इसका आंसर 2 आ जाएगा। 0 1 मान रखिए, 90 पता चल जाएगा मिनिमम कौन है मैक्सिमम कौन है। ठीक है, ये तो आसान सा सवाल दिए। अगला सवाल लिखिए। ये भी देखिए 21 अक्टूबर को आया हुआ सवाल है, सब जो दे रहे हैं लगभग सब 21 अक्टूबर का आया हुआ सवाल है। बहुत ये तो हम जब पढ़ाए थे ऑफलाइन एग्जाम में, तो ये थ्योरी में ये सब एग्जाम्पल दे दिए हैं, रटा भी गया होगा। ए और बी मिल करके किसी कार्य को 10 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में, और ए और सी उसी काम को वर्क को 15 दिन में फिनिश करता है। बताए तीनों जब एक साथ मिलेगा तब कितने दिन में करेगा। चलिए देखिए, a + b 10 दिन में, b + c 12 दिन में, और a और c मिलके दिख रहा है 15 दिन में। इसी तरह का सवाल आया है, एलसीएम 60 होगा, 10 × 60, 12 × 60, 15 × 60। तो यहाँ पे 6 × 5 = 11 × 15 किसका एफिशिएंसी है, a + b, b + c, a + c, डबल डबल का। 6 पर 15 हो गया, तो a + b + c का एफिशिएंसी 2 से भाग 7.5 होगा। अभी तीनों मिलकर करेगा कितना में से, 60 में 15/2 से भाग कर लीजिए, कितना आएगा, 15 × 60, 8 दिन आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको बनाइए। तो हम बिल्कुल सेम सवाल दिया, देखिए डिफरेंस खाली यहाँ पे 20 दिन, 10 के 20 दिया, बाकी वही सवाल। एक्चुअली में यही सवाल है, 20, 12, 15 वाला आया है, ठीक ना। ये 21 तारीख में अभी जैसे बताया उसका आंसर बताइए, सेम टू सेम। a + b 20 दिन में, और a + c 12 दिन में, और फिर है नहीं b + c है, और a + c है 15 दिन में। बस वही लोग तो हम लीजिए। ये सवाल नंबर 22 हो जाएगा। तो चलिए सेम टू सेम है, तो लोग तो वही 60 ही आएगा जी, 20 × 60, 12 / 7, 15 × 60 आएगा। तो तीनों का एफिशिएंसी कितना होगा, 5, 4, 9, 3, 12, 12 का आधा कितना 6 आएगा। तीनों की क्षमता, क्योंकि ये एफिशिएंसी जो है ना डबल डबल का है, तो 5, 4, 9, 3, 12 डबल ए है, डबल बी, डबल सी मिलाएंगे ना तो डबल डबल का, सिंगल सिंगल तो हाफ कर दीजिए, 5, 4, 9, 3, 12, 6 आ जाएगा। तीनों मिलकर करेगा कितना दिन में, तो 60, क्षमता 6 है, यानी कि 10 डेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए।
ये नंबर सिस्टम शुरुआत में ही प्रैक्टिस करवाए थे इसी में। एक संख्या n को 14 से विभाजित करते हैं, n है कोई संख्या 14 से डिवाइड करते हैं n, तो रिमाइंडर कितना आता है 9। अब कहता है उस संख्या के वर्ग को 14 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो बताइए, इसका सवाल पढ़ा है, कमेंट कीजिए। तो ये सवाल है। आ गया। अब बोले थे ऐसा सवाल जब कहेगा तो उसका रिमाइंडर को ही स्क्वायर करने बोला, तो रिमाइंडर का स्क्वायर कर दे 14, 81/14, 14 पे 70, 11 रिमाइंडर बचेगा 11। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। ये भी 21 तारीख को ही आया है, सेम टू सेम। चलिए इसको बनाइए। कहता है ए और बी मिलके एक कार्य को 27 डेज में पूरा करता है। ए और बी मिलके 27 दिन में कंप्लीट करता है। तो ए की कैपेसिटी, ए की एफिशिएंसी जो है बी के कंपेयर में 2 टाइम्स से दोगुना है। ए की क्षमता दोगुना है बी के कंपेयर में। तो कितने दिन में ए अकेले काम करेगा, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। बनाइए। कितना मिनट हुआ? उधर याद है कितना हुआ टोटल? अच्छा करो, चालू है और लाइव है। चले बनाइए जी। नहीं आया? करा है कि ए और बी है, एफिशिएंसी की बात कर दिखा देखा। ए की क्षमता बी के तुलना में दोगुना है, बी के तुलना में दोगुना, इसका क्षमता 1 तो इसका 2 हो गया। और ये 27 दे दिया दोनों मिला करके, तो दोनों की क्षमता मिला के 3 हो गया। एफिशिएंसी इनटू टाइम टोटल ऑफ वर्क होता है, तो इसका टाइम 27, कुल काम हो गया टोटल वर्क। करवाना है ए से, ए के क्षमता से भाग करिएगा तो टाइम आ गया, क्षमता ए का 2 है, 87/81/2 40.5 डेज आएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बहुत आसान था। चलिए बनाइए। तो करा एवरेज ऑफ इसका औसत निकालना। औसत तो बचपन से आता होगा, क्या होगा आंसर? देखिए इसमें कुछ करना नहीं होता है, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। जब कभी देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 का डिफरेंस, यहाँ से 3, सब के बीच का सेम डिफरेंस रहेगा ना, तो मिडिल पोर्शन जो होता है, मिडिल टर्म जो होता है, वही होता है एवरेज उसका। और ऐसी सिचुएशन में मिडिल ना मिले तो फर्स्ट प्लस लास्ट करके आधा कर देंगे तो वही आएगा, x+6 आएगा। ठीक है ना। चलिए एक आखिरी सवाल रेशियो का सवाल है, वो बनाइए। एक एक्स्ट्रा सवाल दे रहे हैं। चलिए ये एक्स्ट्रा सवाल रेशियो का है, कल भी RRB वाला में हम आपको प्रैक्टिस करवाए थे। 2a 3b 5c दिया हुआ है, तो a और उसके अलावा a + b + c 62 है, तो a का वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले ABC का रेशियो निकाल के और उसके बाद तीनों जोड़ के 62 के बराबर कीजिए, a का मान आ जाएगा। क्या होगा बोलिए?
चलिए, जब इसका रेशियो निकालेंगे कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, तब होगा। तो इसको तीनों बराबर ओमिट करना पड़ता है। 5 या 15, इसको बंद करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसको बंद कीजिए तो 3 दूने 6 आएगा। तीनों का मान ऐड करके दिया हुआ 62, तो 15 6 21 10 31, 31 इक्वल टू 62। एक का वैल्यू 2, एक का वैल्यू पूछ रहा है तो 15 का वैल्यू 30 आएगा इसका आंसर। कुछ था ही नहीं, समझ में आ गया ना। चलिए, आज ज़्यादा नहीं, बस इतना ही काफ़ी है, बहुत हो गया। समझ में आ गया बात ना। चलिए, आज रखिए यहीं तक। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक, खुश रहिए हमेशा और तैयारी करते रहिए इसी तरह से एकदम बिंदास। थैंक यू।